नेक्स्ट देखिएगा टेक्स्ट फंक्शन। अगला फंक्शन कौन सा आ गया हमारे, तीसरी कैटेगरी आ चुकी है टेक्स्ट फंक्शन की। टेक्स्ट फंक्शन वो होते हैं जो टेक्स्ट पर ही कार्य करते हैं, ये नंबर्स पर काम नहीं करते हैं। इनके लिए कम से कम एक आर्गुमेंट का टेक्स्ट होना आवश्यक है, यानी मिनिमम एक जो आर्गुमेंट है वो टेक्स्ट होनी चाहिए, दूसरे नंबर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं। नंबर 1 है आपका अपर। अब अपर का मतलब हो गया सभी कैरेक्टर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, ये किसमें, कैपिटल लेटर्स में। ये देखिए, ये आर्गुमेंट्स के रूप में दिए गए टेक्स्ट को अपर केस में परिवर्तित कर देता है। अब अपर केस का मतलब हो गया कैपिटल लेटर में परिवर्तन करता है। जैसे देखिए ये रहा अपर मनीष गुप्ता, तो आंसर हो गया मनीष गुप्ता। यहाँ पर ये स्मॉल लेटर थे, इनको भी इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, यह आर्गुमेंट के रूप में दिए गए टेक्स्ट को लोअर केस में परिवर्तित करता है, यानी जितने भी कैपिटल लेटर हैं उन सभी कैपिटल लेटर को ये किस में कन्वर्ट करेगा, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पर ये कैपिटल हैं और कैपिटल को किस में कन्वर्ट किया है, स्मॉल में कन्वर्ट किया है। तरीका वही रहेगा, ध्यान रहे, इक्वल टू लोअर, यानी पहले तो इक्वल टू से शुरुआत करो, फिर फंक्शन का नाम लिखो, फिर जो भी कंडीशन है, जो भी वैल्यू है, जो भी डेटा है वो ब्रैकेट के अंदर आता है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, लोअर के बाद है कॉनकेटेनेट। ये दो या दो से अधिक जो भी टेक्स्ट आपको दिए गए हैं उनको मिलाने का काम करता है, उनको मर्ज करने का काम करता है। यह है कई टेक्स्ट वैल्यूज को जोड़कर उन्हें एक ही टेक्स्ट वैल्यू में बनाता है। इसके स्थान पर प्लस ऑपरेटर का उपयोग भी संभव है, यानी बीच में आप प्लस का यूज भी ले सकते हैं। जैसे देखिए कॉनकेटेनेट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर, हालांकि प्लस नहीं लेते हैं, M% यूज में लेते हैं। यहाँ पर क्या यूज में लेंगे, M%, इसको करेक्ट करिएगा, M% का यूज। तो देखो सॉफ्ट एक अलग शब्द है, वेयर एक अलग शब्द है, दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर यूज ले लिया। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, कॉनकेटेनेट के बाद एग्जैक्ट। क्या है अगला, एग्जैक्ट। दो टेक्स्ट वैल्यू को परस्पर समान होने के लिए जांचता है कि यदि दोनों सेम है तो रिजल्ट ये ट्रू देता है, और दोनों सेम नहीं है तो ये फॉल्स देता है। यानी इससे जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है वो ट्रू और फॉल्स में मिलने वाला है, कि जो भी वैल्यू दो गिवन है वो दोनों इक्वल हैं, एक समान है तब तो ट्रू, एक समान नहीं है तो फॉल्स। ये देखिए एग्जैक्ट, कलर और ये कलर, दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, COLOR और ये COLOUR, यू एक्स्ट्रा आ गया, तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है, फॉल्स। यदि दोनों स्पेलिंग सेम होती, ठीक है, स्मॉल और कैपिटल भी देखा जाता है, केस सेंसिटिव भी है, ये भी ध्यान रहे कि ये तो कैपिटल में होता है और ये स्मॉल में, तो भी ये फॉल्स देता। एग्जैक्ट, मार्केट और ये मार्केट, अब दोनों में डिफरेंस देखें आप, कुछ भी नहीं है, दोनों एकदम सेम है, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, ट्रू आ गया। यदि समान है तब तो क्या करेगा, ये ट्रू रिजल्ट देगा, विपरीत है या एक समान नहीं है तो ये फॉल्स देगा। और ये बात भी ध्यान रखनी है, केस सेंसिटिव भी होता है। केस सेंसिटिव का मतलब हो गया, देखो इस तरीके से, इक्वल टू एग्जैक्ट, इधर लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने राम और यहाँ पर लिखा राम। अब देखो ये भी राम है, ये भी राम है और ये भी राम है, लेकिन ये स्मॉल में है और ये कैपिटल में है, तो इसको बोल रहे हैं हम केस सेंसिटिव। इस केस में भी ये फॉल्स रिजल्ट देगा, दोनों सेम नहीं है इसलिए ये फॉल्स रिजल्ट देगा। नेक्स्ट देखिएगा, लेफ्ट। यह आर्गुमेंट में दी जाने वाली स्ट्रिंग में से आर्गुमेंट में दी जाने वाली संख्या के बराबर बाईं ओर से अक्षर प्रदर्शित करता है। यानी आपको एक कोई भी नाम दिया है, कोई भी टेक्स्ट दिया हुआ है और एक संख्या दी गई है, तो उस संख्या के बराबर लेफ्ट साइड से उसके कैरेक्टर निकाल के देगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर एक शब्द दिया है फंक्शन के अंदर और डिजिट दिए कितनी, 4, नंबर कितने दिए, 4। तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड से सॉफ्टवेयर के 4 कैरेक्टर, लेफ्ट साइड से सॉफ्टवेयर के 4 कैरेक्टर, आंसर क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, SOFT। लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड से, या राइट होता तो राइट साइड से, लेफ्ट राइट का यही अंतर है। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा राइट, यह लेफ्ट के समान ही है सिवाय इसके कि इसमें अक्षर दाईं ओर से प्रदर्शित होते हैं। भाई लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड से हो रहे थे, राइट साइड में राइट साइड से होंगे। ये देखो
राइट सॉफ्टवेयर 4, राइट साइड से सॉफ्टवेयर के 4 कैरेक्टर, तो 4 हैं 1 2 3 4, वेयर WARE। ध्यान रहे बीच में यदि स्पेस है तो वो भी काउंट होता है, स्पेस को भी यहाँ पर एक कैरेक्टर के रूप में माना जाता है। ऐसा भी एक एग्जांपल लेंगे, अभी और देखें फंक्शन। एक है आपका लेन, लेन तो ये बताता है कि आपका जो शब्द लिखा है उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं। ये देखिए इसमें एक टेक्स्ट वैल्यू देने पर उसमें अक्षरों की कुल संख्या दर्शाई जाती है कि लेन सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में कितने अक्षर हैं, सॉफ्टवेयर में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर हो गया 8। यहाँ भी बीच में स्पेस होता है, एक एग्जांपल स्पेस का ले लेते हैं, देखो इक्वल टू इसी में लेते हैं लेन कंप्यूटर वाई विनोद। अब बताओ, तो इसका मतलब हो गया, देखिए 3 3 6 2 8 तो इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 8 और 2 10 और 5 15, लेकिन एक स्पेस यहाँ पर है, एक स्पेस यहाँ पर है, 2 स्पेस हैं, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा 17 17। ध्यान रहे स्पेस को भी यहाँ पर हमने एक एक कैरेक्टर के रूप में काउंट किया है। तो टेक्स्ट फंक्शनों में, सभी टेक्स्ट फंक्शनों में स्पेस को भी कंसीडर किया जाता है एज ए कैरेक्टर, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉपर, यह आर्गुमेंट के प्रथम अक्षर तथा उन सभी अक्षरों को कैपिटल में परिवर्तित कर देता है जो वर्णमाला के अतिरिक्त कुछ और हैं, जैसे संख्या, विशेषण आदि अक्षरों के बाद आते हों। वर्णमाला के अन्य सभी अक्षरों को स्मॉल लेटर में बना दिया जाता है। यानी कोई सेंटेंस आपको दिया गया है, ये रहा देखो, प्रॉपर कंप्यूटर बाई विनोद सर, इक्वल टू जरूर लगाएं फंक्शन से पहले। तो इसमें प्रत्येक शब्द का, प्रॉपर का मतलब प्रत्येक शब्द का फर्स्ट कैरेक्टर ये क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। जैसे कंप्यूटर का C कैपिटल कर दिया, बाई का B कैपिटल कर देगा, विनोद का भी कैपिटल कर देगा, सर का भी S कैपिटल कर देगा, और बाकी सबको स्मॉल कर देगा। यानी प्रत्येक शब्द का सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा और बाकी के सभी क्या होंगे, स्मॉल होंगे। देखो कंप्यूटर वाई विनोद सर, C कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, V कैपिटल है, बाकी स्मॉल, V कैपिटल है, स्मॉल, S कैपिटल है और स्मॉल। तो हर शब्द का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, कौन से फंक्शन के द्वारा, प्रॉपर के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रिम, ये डुप्लीकेट जो स्पेस होता है, मल्टीपल स्पेस दिए होते हैं, लगातार स्पेस छूट जाता है, तो उन डुप्लीकेट स्पेस को रिमूव करने का काम करता है। यह आर्गुमेंट के आगे तथा पीछे लगे सभी खाली स्पेस को हटा देता है। यह दो शब्दों के बीच में आए स्पेस को नहीं हटा पाता है, यानी दो शब्दों के बीच में डिफ़ॉल्ट रूप से एक स्पेस है उसे नहीं रिमूव करेगा, एक के अलावा जितने भी डुप्लीकेट स्पेस हैं उन सबको रिमूव कर देगा, चाहे वो शब्द के पहले हों, शब्द के बाद में हो या दो शब्दों के बीच में भी हों, लेकिन दो शब्दों के बीच सिंगल स्पेस को रिमूव नहीं करता है। ये देखो पहले स्पेस थे उनको रिमूव कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट बीच का स्पेस छोड़ दिया, और एक्सेल जहाँ डॉट को एक स्पेस की जगह प्रदर्शित किया जा सकता है। ये डॉट का मतलब आप स्पेस है कि ये टोटल 5 स्पेस दिए थे, सबको रिमूव कर दिया इसने, एक भी स्पेस नहीं रखेगा। स्पेस कहाँ बचेगा, दो शब्दों के बीच में एक सिंगल स्पेस बचेगा। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी आपकी डेट एंड टाइम फंक्शन, नाम से पता चल रहा है डेट एंड टाइम से रिलेटेड। देखो ये फंक्शन समय तथा दिनांक पर ही कार्य करते हैं। एक्सेल में प्रत्येक दिन को 1 से लेकर 65,380 के मध्य की संख्या के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि वर्कशीट में यह दिनांक के रूप में प्रदर्शित होते हैं। जैसे 1 है, ये हमारी एक डेट वैल्यू है, यदि इसको मैं दिनांक के रूप में प्रदर्शित करूंगा तो ये मेरा प्रदर्शित होगा 1 जनवरी 1900, ये यानी हमारे कंप्यूटर में कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी 1900 से ही होती है, 1 जनवरी 1900। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इन संख्याओं को सीरियल डेटा वैल्यू कहा जाता है। संख्या 1 का अर्थ जनवरी 1 1900, संख्या 2 का अर्थ 2 जनवरी 1900 होता है। अधिकतम संख्या यानी कि 65,380 31 दिसंबर 2078 दर्शाती है। यानी अभी तक जो हमारे कैलेंडर है कंप्यूटर में या मोबाइल में, उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 31 दिसंबर 2078। फॉर्मूले कैसे लिए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। पहला है जैसे डेट, क्या है डेट, यह फंक्शन में दिए गए वर्ष, माह तथा तारीख के अनुसार सीरियल डेट वैल्यू बताता है।
यह उस संख्या के संदर्भ वाली तारीख को प्रदर्शित करता है। तारीख को हमेशा जो फॉर्मेट है mm यानी मंथ पहले dd/y के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ये है, आप चाहें तो इस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। हमें जो कंप्यूटर में फॉर्म डेट दिखाई देती है उसमें पहले महीना होता है, फिर दिनांक और फिर वर्ष होती है। एग्जाम्पल देखें, डेट, ये देखो 94, 6 और 20। अब ये कैसे लिया गया, देखो पहले तो ईयर है, ठीक है ना, ईयर के बाद मंथ है और मंथ के बाद डे है, इस टाइप से दिए गए हैं। अब हमें जो शो कर रहा है यहाँ पर वो कैसे शो कर रहा है, mm dd और ये yy। तो ये 6/20/1994, इस फॉर्मेट को भी याद रखना है। नेक्स्ट है टुडे। तो ये आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसमें उस टाइम जो डेट है, करंट डेट है, उसी को शो करेगा। करंट डेट को शो करने के लिए नाउ, ये करंट डेट और टाइम दोनों को शो करता है। टुडे करंट डेट के लिए, नाउ करंट डेट और टाइम दोनों के लिए यूज में लिया जाता है। हाँ, यदि आपके सिस्टम में डेट एंड टाइम गलत है तो ये गलत भी शो करेगा। यानी जिस दौरान आप ये फंक्शन यूज कर रहे हैं उस दौरान आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में जो भी डेट और टाइम शो होंगे वही ये फंक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट, इसमें आर्गुमेंट के रूप में एक दिनांक दी जाती है जिसमें से वर्ष वाला भाग बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे आपको एक डेट दी है, इस डेट में से आपको ईयर को अलग करना है, तो ईयर अलग होगी यहाँ से 2002, तो यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही आप मंथ को अलग कर सकते हैं, ऐसे ही आप डे को भी अलग कर सकते हैं। ये देखिए, इसके द्वारा मंथ, फंक्शन का नाम ये मंथ है, तो जो भी डेट आपको दी गई है आर्गुमेंट में, उस आर्गुमेंट से आपने मंथ को अलग कर दिया 11। ये 3/11/2002, तो 11 हमारा क्या हो गया, मान लो महीना हो गया 11। ऐसे ही आप डे को अलग कर सकते हो। डे, तो दी गई आर्गुमेंट में से डे अलग हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट, आवर। आवर, इसमें आर्गुमेंट के रूप में एक समय दिया जाता है, इसमें से घंटे वाला भाग प्रदर्शित कर दिया जाता है। अब आपको देखो आवर है तो टाइम दिया जाएगा, उस दिए गए टाइम में से जो आवर वाला पार्ट है उसको अलग कर दिया जाएगा। 12:15:35। तो इसमें आवर वाला पार्ट, कौन सा, आवर वाला, वो कितना, 12, तो अलग कर दिया। ऐसे ही आप मिनट को अलग कर सकते हो, सेकंड को अलग कर सकते हो। मिनट में वही दिए गए टाइम में से मिनट को अलग किया, रिजल्ट मिल गया। ऐसे ही आप सेकंड को भी अलग कर सकते हो, दिए गए जो भी टाइम है उसमें से सेकंड वाला भाग है 35, तो उसको भी आपने अलग कर दिया। तो किसी भी डेट और टाइम में अलग अलग कर सकते हैं हम। डेट में से ईयर, मंथ और डे को, टाइम में से आवर, मिनट और सेकंड को भी हम अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके लॉजिकल फंक्शन। क्या है लॉजिकल फंक्शन? तो ये फंक्शन दी जाने वाली कंडीशन की जांच करते हैं और कंडीशन की जांच करने के बाद में बताते हैं कंडीशन सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। जैसे नंबर 1 आपका आता है एंड, तो ये आपके एक तरीके से लॉजिकल गेट्स होते हैं, एंड और नॉट, उन पर आधारित होता है। ये देखिए, परिणाम के रूप में ट्रू प्रदर्शित करता है यदि आर्गुमेंट के रूप में दिए जाने वाले सभी आर्गुमेंट सही हो। ये कब शो करेगा ट्रू? जब सभी आर्गुमेंट, अब जैसे एक फंक्शन में 2 आर्गुमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है एंड में, एंड फंक्शन के लिए। अब दोनों की दोनों आर्गुमेंट यदि सही हैं, ट्रू हैं, तो ही ये रिजल्ट ट्रू शो करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स शो करेगा। एक या अधिक आर्गुमेंट के असत्य होने पर यह फॉल्स प्रदर्शित करता है। देखिए आर्गुमेंट यहाँ पर एक और ये दो आर्गुमेंट दी गई है। अब बताइए 15 इज ग्रेटर देन 20, तो ये क्या है आपकी, फॉल्स है। फॉल्स है। 2 = 2, ये ट्रू है। यानी एक आर्गुमेंट तो सही है और एक आर्गुमेंट यहाँ पर गलत है। इस कमांड में, फंक्शन में 2 आर्गुमेंट दी गई, पहली आर्गुमेंट फॉल्स हुई, दूसरी आर्गुमेंट आपकी ट्रू हुई। हम बोल रहे हैं कि यदि दोनों ट्रू होंगी तो ही रिजल्ट ट्रू शो करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर रिजल्ट हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। यदि ये भी ट्रू होती यहाँ पर, इसकी तरह ये सिंबल, तो यहाँ पर रिजल्ट ट्रू मिल जाता, क्योंकि दोनों आर्गुमेंट क्या होती है यहाँ पर, ट्रू हो जाती। नेक्स्ट देखिएगा, और उसके अपोजिट मान सकते हो।
ये कहता है कि यदि एक भी आर्गुमेंट, दी गई आर्गुमेंटों में से कोई भी एक आर्गुमेंट यदि ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू शो करूंगा। यदि दोनों ही आर्गुमेंट या जो भी आर्गुमेंट दी गई है वो सभी आर्गुमेंट फॉल्स हैं, उसी कंडीशन में रिजल्ट फॉल्स शो करेगा। या किसी भी आर्गुमेंट के सत्य होने पर ट्रू तथा सभी आर्गुमेंट ही असत्य होने पर फॉल्स प्रदर्शित करता है। देखो ये वापस फॉल्स, ये ट्रू, तो ये रिजल्ट क्या देगा? ट्रू देगा। ये और है और यहां पर रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। एंड वाला रिपीट होगा। और कमांड में एक भी ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ये ट्रू और ये आपका फॉल्स। एक ट्रू काफी है, वही रिजल्ट आपको ट्रू देगा। नेक्स्ट, नॉट। नॉट हमेशा सिंगल आर्गुमेंट लेता है और वो भी यदि आर्गुमेंट सही है तो रिजल्ट फॉल्स और आर्गुमेंट गलत है तो रिजल्ट ट्रू, अपोजिट देता है। ये देखो, यह आर्गुमेंट के रूप में दी जाने वाली कंडीशन के परिणाम को विपरीत बनाता है, अपोजिट कर देता है। यानी कंडीशन सही है, सत्य है तो यह फॉल्स दिखाता है और यदि कंडीशन असत्य है तो यह ट्रू दिखाता है। यहाँ देखिएगा, यह आर्गुमेंट दी गई है और ये आर्गुमेंट आपकी ट्रू है तो रिजल्ट क्या दे रहा है? ये फॉल्स। और यदि आर्गुमेंट फॉल्स होती तो ये रिजल्ट देता ट्रू। इफ, इसमें आर्गुमेंट एक कंडीशन होती है, इसके सत्य होने पर आर्गुमेंट 2 प्रदर्शित किया जाता है, अन्यथा 3 किया जाता है। यानी अब हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3। पहली आर्गुमेंट आपकी कंडीशन होगी जैसे कि यहाँ पर दी गई है। अब यदि ये, मैं कहता हूँ ये मेरी आर्गुमेंट 1 है, ये आर्गुमेंट 2 है और ये आर्गुमेंट 3 है। 3 आर्गुमेंट है यहाँ पर मेरे पास में। और फर्स्ट आर्गुमेंट आपकी क्या होती है? हमेशा कंडीशन होती है। फिर हम उस कंडीशन को चेक करते हैं, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो सेकंड आर्गुमेंट हमारा रिजल्ट होता है ट्रू होने के केस में। और यदि ये आर्गुमेंट फॉल्स है, फर्स्ट आर्गुमेंट फॉल्स है, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है फॉल्स होने के केस में? थर्ड आर्गुमेंट। अब आप चेक कीजिए, 35 इज लेस देन 50, 35 इज लेस देन 50, आर्गुमेंट क्या हुई? ट्रू। तो ट्रू के केस में आर्गुमेंट 2 आपका रिजल्ट है, 2 क्या है? हमारी वेलकम। तो रिजल्ट क्या मिल गया? वेलकम। यदि ये आर्गुमेंट गलत होती तो हमारा रिजल्ट क्या होता? गुड बाय। क्या होता रिजल्ट? गुड बाय। यानी आपको पहले इस कंडीशन को चेक करना है। कंडीशन यदि आपकी सही है तो पहले वाला आपका रिजल्ट है, कंडीशन यदि आपकी गलत है तो दूसरे वाला आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं आपके लुकअप फंक्शन। क्या आते हैं? लुकअप, लास्ट कैटेगरी थी। लुकअप फंक्शन होते हैं आपके कंडीशंस के आधार पर आपको डेटा को सर्च करने, कॉलम वाइज या रो वाइज, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सर्च करने के लिए, जिनमें से एक है आपका बी लुकअप और एक है आपका एच लुकअप। B4 हो जाता है आपका वर्टिकली, B4 आप क्या याद रखोगे? वर्टिकली। और ऐसे ही H4 याद क्या रखोगे? हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज। ठीक है, तो यदि डेटा को वर्टिकली सर्च करना है तो आप यूज करोगे बी लुकअप का, और हॉरिजॉन्टली सर्च करना है तो आप याद रखोगे एच लुकअप का। अब वर्टिकली का मतलब क्या होता है? वर्टिकली का मतलब होता है कॉलम वाइज सर्च करने के लिए, और हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है रो वाइज सर्च करने के लिए। देखो, टेबल या स्प्रेडशीट में डेटा को वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढने के लिए उपयोग किया जाता है, और एच लुकअप का मतलब टेबल या स्प्रेडशीट में डेटा को क्षैतिज मतलब बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ ढूंढने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो दोनों का काम सर्च करने का है, एक टॉप टू बॉटम काम कर रहा है, एक लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है। नेक्स्ट है इंडेक्स। ये पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम की संख्या के आधार पर यदि आपको डेटा को सर्च करना है, टेबल या स्प्रेडशीट में डेटा को रो और कॉलम के नंबर के अनुसार ढूंढने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर के अनुसार, जैसे देखिए इक्वल टू इंडेक्स, यहां दे दिया मैंने 2 और 4, इसका मतलब हो गया दूसरी तो रो और चौथा कॉलम, दूसरी रो और चौथे कॉलम से मिलकर बनने वाली जो सेल है, मैं कह सकता हूं चौथा कॉलम मेरा ABCD होगा और दूसरी रो 2, तो D2 सेल की जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो ये इसका रिजल्ट होगा। ठीक है ना, यानी रो और कॉलम के नंबर के अकॉर्डिंग भी आप डेटा को सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोज। तो ये
ट्रांसपोज क्या करेगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। यदि कोई टेबल है, उसकी रो को तो आप कॉलम बनाना चाहते हैं और कॉलम को आप रो बनाना चाहते हैं, एक दूसरे को कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरीके से, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, ट्रांसपोज का। टेबल या स्प्रेडशीट में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और पूछे जाने वाले हमारे फंक्शंस थे जिनका यूज हम हमारी स्प्रेडशीट में, हमारे एक्सेल सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के डेटा को एनालिसिस और कैलकुलेट करने के लिए। इनकी आप एक बार एक एक करके प्रैक्टिस करें। जो जो एग्जाम्पल आपको दिए गए थे उन एग्जाम्पलों की आप प्रैक्टिस करें, आपको सीखने में मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।